नमस्कार दोस्तों। आज 1 जनवरी है, नए साल की शुरुआत हुई है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही आशा करते हैं और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम वीडियो में जानेंगे फ्रोजन शोल्डर की 3 बेहतरीन एक्सरसाइज के बारे में, फ्रोजन शोल्डर के कारण के बारे में और फ्रोजन शोल्डर यदि किसी को हुआ है तो उस समय क्या क्या उनको कठिनाइयां आती हैं, उनके लक्षण के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी अवश्य करें। आजकल फ्रोजन शोल्डर के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो शुरुआत करेंगे इसके कारणों से कि फ्रोजन शोल्डर होने के क्या कारण हैं। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर होने के जो मुख्य कारण हैं वह इस प्रकार हैं। पहला कारण कि हम गर्दन को किस पोस्चर में रखते हैं, गर्दन के नीचे तकिया कैसा लगाते हैं। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तकिया लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, सोते समय अपने हाथ की क्या पोजीशन रखते हैं। कई लोग उल्टा सोते समय हाथ को नीचे दबा लेते हैं, कई लोग करवट के समय हाथ को गर्दन के पीछे की तरफ निकाल लेते हैं। तो ऐसे ये कई सारे रॉन्ग पोस्चर के कारण जो फ्रोजन शोल्डर है वह होने की संभावना होती है। दोस्तों, जो दूसरा मुख्य कारण है वह है शोल्डर में इंजरी होना। शोल्डर में इंजरी होने के कारण से काफी टाइम तक जैसी भी इंजरी हुई है, जितने दिन में वो रिकवर होनी है उतने टाइम तक आप शोल्डर को ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते और शोल्डर में जकड़न आने के कारण से या वहां की जो मसल्स टीयर हुई हैं, टिश्यूज टीयर हुए हैं या वीक हुए हैं, उनके कारण से मूवमेंट ना होने के कारण से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। वह मूवमेंट आना कम हो जाता है या काफी हद तक कम होने के कारण से वह धीरे धीरे बंद भी हो जाता है। दोस्तों, तीसरा मुख्य कारण आपके नेक में इंजरी होना। गर्दन से कंधे के लिए नसें निकलती हैं। यदि आपकी गर्दन में किसी कारण से कोई चोट लग जाती है और अगर आप गर्दन का मूवमेंट नहीं कर पाते तो शोल्डर का भी मूवमेंट आप काफी हद तक नहीं कर पाते। शोल्डर मूव करने में आपको तकलीफ होती है और शोल्डर मूवमेंट ना होने के कारण से शोल्डर की मसल्स स्टिफ हो जाती हैं और कई बार कुछ ऐसी इंजरी हो जाती है कि वहां की मसल्स वीक भी हो जाती हैं, जिसके कारण फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। दोस्तों, चौथा मुख्य कारण है यदि आप किसी भी अदर बीमारी के कारण से बेड रेस्ट पर हैं, कोई भी आपको कई तरह की बीमारियां हैं जिनमें 15 दिन, 20 दिन, महीने या इससे भी ज्यादा समय तक लोग बेड पर रहते हैं, वह उनका चलना फिरना नहीं होता और कई बार जैसे कोमा के पेशेंट हैं तो वह चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है, वह तो कुछ सोचते समझते भी नहीं है। तो उसके कारण से क्या होता है कि सब कुछ बेड पर ही होने के कारण से बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है। क्योंकि अभी हम फ्रोजन शोल्डर की बात कर रहे हैं तो इस तरह के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी फेलियर पेशेंट हैं, ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो लंबे समय तक अगर बेड पर ही हैं तो शोल्डर मूवमेंट ना होने के कारण से उनकी शोल्डर की मसल्स वीक हो जाती हैं और फ्रोजन शोल्डर उनको आता ही आता है। क्योंकि जब वो बेड पर होते हैं तो उसकी गर्दन के नीचे 2 तकिए लगा के रखते हैं डॉक्टर्स। अगर वो घर पर भी है, घर पर भी अगर हॉस्पिटल वाला जो बेड होता है वो घर पर उन्होंने लगा रखा है तो भी उसकी गर्दन के नीचे दो तीन तकिए लगे होते हैं, जैसे कि वो हल्का फुल्का बैठ सके। और गर्दन के नीचे इतने तकिया होने के कारण से और क्योंकि जो शोल्डर्स हैं वह मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इसके कारण से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अब जानेंगे दोस्तों हम लक्षणों के बारे में। तो दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स को क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, क्या क्या लक्षण उनमें होते हैं, तो उसका सबसे पहला कारण है दोस्तों उनका हाथ का जो मूवमेंट है। जैसा कि हमने आपको कारणों में बताया, हाथ उनका मूवमेंट, जो शोल्डर का मूवमेंट है, जो चारों ओर जो मूवमेंट होता है वह अलग अलग फ्रोजन के शोल्डर में जितनी क्रोनिक उनका प्रॉब्लम हो चुकी है उस हिसाब से उनका फ्रोजन का जो मूवमेंट है वैसे हो जाता है। किसी का थोड़ा सा उठता है, किसी का काफी उठता है, किसी का पीछे नहीं जाता है और किसी का इससे ऊपर जाता ही नहीं। मतलब ये हो गया कि आपको फ्रोजन शोल्डर जो है वो काफी ज्यादा अब बढ़ चुका है, मसल्स काफी वीक हो चुकी है। कठिनाइयां इनमें आना, लेडीजों का ब्लाउज ठीक से ना पहन पाना, कपड़े ठीक से ना पहन पाना, बाल ठीक से नहीं बना पाना, हाथ को पीछे ले जाने में प्रॉब्लम होती है, कई प्रकार की एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है। एक हाथ काफी हद तक पीछे जाता है, दूसरा नहीं जा पाता है।
जिसमें फ्रोजन शोल्डर है। और कई बार ये फ्रोजन शोल्डर एक हाथ में होता है, मोस्टली एक हाथ में होता है, लेकिन कई कई अलग अलग उसके वेरिएशन है, डिपेंड करता है कि कैसी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, किसके कारण से फ्रोजन शोल्डर हुआ है। और कई बार लोगों को दोनों हाथ में ही फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो इस तरीके के दोस्तों इसके लक्षण हैं। अब हम जानेंगे एक्सरसाइज के बारे में। तो दोस्तों पहली एक्सरसाइज है इस तरह से, हमको दीवार से इस तरीके से बिल्कुल, हमको कमर आगे नहीं निकालना है। हाथ को पीछे लगाने के लिए कई लोग कमर को आगे कर लेते हैं, तो हमको कमर को आगे नहीं करना है, कमर को पीछे ही रखना है। क्योंकि जैसे ही वो कमर को पीछे करेंगे ये हाथ आगे आ जाएगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वो इससे ऊपर अगर उनका हाथ नहीं जा रहा है और आप जबरदस्ती उनका हाथ अगर पीछे लेके जा रहे हैं तो वो यूं कर लेंगे। वो बात वही है, आप पीछे गए तो कमर आगे आ गई, लेकिन आपको उनको स्ट्रेचिंग करवानी है, हाथ से स्ट्रेचिंग करवाएगा। शुरुआत में उनको पेन होगा, लेकिन आपको उनकी उतनी ही स्ट्रेचिंग करवानी है इस तरीके से धीरे धीरे। और उनको बोलो कि आपके जो पेट है वो बाहर नहीं आना चाहिए, पेट आपका दीवार से सटा हुआ होना चाहिए। भले ही हाथ कम स्ट्रेच हो, लेकिन ठीक है, भले ही हाथ कम स्ट्रेच हो, लेकिन धीरे धीरे डेली स्ट्रेचिंग को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, 2-2% करके बढ़ाना है। ये स्ट्रेचिंग बहुत ही शानदार स्ट्रेचिंग है फ्रोजन शोल्डर के लिए, और इस स्ट्रेचिंग से वह फ्रोजन शोल्डर धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज इस तरीके से करेंगे। फ्रोजन शोल्डर में जैसे मैंने बताया इससे ऊपर हाथ नहीं जा रहा है, तो क्या होगा कि वह हाथ को इस तरीके से सीधा नहीं कर पाएंगे। उनको आपको कहना है कि हाथ को इस तरीके से दीवार से टेकेंगे और धीरे धीरे बॉडी को बिल्कुल सीधा रखते हुए साइड बाय साइड दीवार की तरफ आने की कोशिश करेंगे। और जितना स्ट्रेच हो रहा है उतना ही स्ट्रेच करना है, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग को डेली बढ़ाना है। और इस तरीके से स्ट्रेचिंग को बढ़ाते बढ़ाते एक दिन आपका हाथ बिल्कुल सीधा हो जाएगा। बिल्कुल मतलब आपका जो ये रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, वहां तक धीरे धीरे स्ट्रेचिंग को बढ़ाना है। इसमें एक बात आगे बहुत मुख्य आने वाली है, मैं तीसरी एक्सरसाइज के बाद आपको बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तीसरी जो दोस्तों एक्सरसाइज है वह इस प्रकार है। पहली एक्सरसाइज में हमने हाथ को ऐसे रखा दीवार से सटा के। दूसरी एक्सरसाइज हमने साइड में हाथ ले जाके हाथ की स्ट्रेचिंग, मसल्स की स्ट्रेचिंग की। और तीसरी एक्सरसाइज फेस को दीवार की तरफ लगाते हुए हाथ को इस तरीके से ऊपर लेके जाना है और आराम से गर्दन को एक तरफ करते हुए, जितना आपका स्ट्रेच होगा शुरू में कम होगा, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग को बढ़ाते हुए आपके हाथ को बिल्कुल सीधा आपको कर लेना है। ये तीनों ही एक्सरसाइज आपको करनी है। और तीनों ही एक्सरसाइज करने के बाद गर्दन और साथ में जो आपका पूरा शोल्डर है, पूरा शोल्डर का जो एरिया है, पीछे कंप्लीट शोल्डर, थोड़ा सा आगे और पूरी गर्दन एक तरफ से, इसमें कोई भी जो दर्द निवारक तेल होते हैं वो हल्का फुल्का लगा के, मसाज नहीं करना है, बस हल्का हल्का लगा के उस पूरे एरिया में, जो मैंने आपको अभी एरिया बताया है, उस पूरे एरिया में तेल या कोई भी जेल लगाकर आपने कम से कम 15-20 मिनट सेक करना है और हाथ को रेस्ट देना है स्ट्रेचिंग के बाद। ये तीनों स्ट्रेचिंग आपने डेली करनी है और तेल लगा के या जेल लगा के आपने कंधे का सेक करना है और 20 मिनट तक सेक करके कम से कम उसको आधा घंटा 1 घंटा, यानी कि आपको उसके बाद रेस्ट करना है। क्योंकि आप केवल स्ट्रेचिंग करेंगे और आप रेस्ट नहीं करेंगे या सेक नहीं करेंगे तो आपकी जो वीक मसल्स हैं, जो कंधे की मसल्स वीक हैं, जिसके कारण आपका कंधा उठ नहीं रहा है, फ्रोजन शोल्डर हुआ है, तो वह और वीक होगा। और स्ट्रेचिंग के साथ अगर रेस्ट की जगह आप कुछ काम करने लगेंगे तो भी कंधे को रेस्ट नहीं मिल पाएगा। ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तीनों एक्सरसाइज हल्का सा उस पर ऑयल या कोई भी जेल लगा के और सिकाई करनी है और रेस्ट करना है। ये काम आपने डेली सुबह शाम करना है। स्ट्रेचिंग में मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे, अच्छी स्ट्रेचिंग करने में केवल 5 मिनट ही लगेंगे। इसके बाद आपको तेल लगा के सेक करके रेस्ट करना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।